आज आपको विषय संस्कृत में विचित्र साक्षी नामक पाठ है, उसके बारे में बता रहा हूँ। विचित्र साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह। विचित्र साक्षी नामक पाठ में एक कहानी दी हुई है और वो कहानी एक सच्चाई के बारे में दी हुई है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य कठोर होता है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कठिनाई आती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। इसी उपलक्ष्य में कक्षा 10 के संस्कृत विषय में एक पाठ है विचित्र साक्षी। उस पाठ के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत अच्छी मेहनत करके कुछ पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद में उनके लड़का है, उस लड़के को वह एक बड़े महाविद्यालय में प्रवेश करवाता है, जो कि वह उनके गांव से बहुत दूर है और उनका लड़का वहीं महाविद्यालय में रहता है। एक बार क्या होता है कि उन बूढ़े व्यक्ति का लड़का बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने पर वह अपने पिताजी को एक पत्र द्वारा मैसेज देता है कि मुझे बुखार आ रहा है। तो वह मैसेज देखकर पिताजी अपने बच्चे को मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उन बूढ़े व्यक्ति के पास में पैसों की कमी के कारण उनके पास में पैसे कम थे। तो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि क्यों नहीं मैं पैदल ही चला जाऊं, और लोग पहले ज़माने में पैदल ही जाते थे, आवागमन के साधन कम होते थे, आजकल तो बहुत हो गए हैं। तो उस ज़माने में उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चे को मिलने हेतु वो पैदल ही निकला। लेकिन जब पूरे दिन चला पैदल और पूरे दिन चलने के बाद में जब रात हो गई, फिर भी वो उनका बच्चा जिस गांव में पढ़ता था वो गांव बहुत दूर था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अनजान जगह पर, अनजान गांव में रात को पैदल जाना अच्छा नहीं रहेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि पास में जो भी गांव आया रात के समय में, उसी गांव में उसने रुकने हेतु अपना विचार किया कि मैं इस गांव में आज रात रुक सकता हूँ। तो उसने गांव में पूछा कि मुझे आज की रात इसी गांव में रुकना है, कोई मुझे रुकने को बोलेगा? तो किसी ने बताया कि इस गांव के अंदर एक वृद्ध औरत है, उनके घर पे जाकर के आप रुक जाओ। तो वह आदमी उस वृद्ध औरत के घर जाता है और उसको अपनी जो पीड़ा होती है वो बताता है कि मुझे मेरे बच्चे को मिलने के लिए जाना है, लेकिन आज रात हो गई है, मुझे आज रात इसी गांव में निकालनी है। तो फिर उस औरत ने कहा कि कोई बात नहीं, आप रुक जाओ मेरे घर पे। तो वह बूढ़ा व्यक्ति उसी गांव में रुक जाता है और उसी गांव के अंदर रात को एक चौकीदार चौकी का काम करता है, पहरेदारी का काम करता है। तो चौकीदार ने ये सोचा कि क्यों नहीं आज मौके का फायदा उठाया जाए। तो चौकीदार ने ये सोचा कि भाई उस औरत के घर पर आज एक अनजान व्यक्ति रुका है और मैं उन्हीं के घर पे चोरी कर लूं, ताकि वो चोरी का इल्जाम उस बूढ़े व्यक्ति पे लग जाएगा और मुझे धन मिल जाएगा। ऐसा अपने दिमाग में सोच करके वो व्यक्ति रात को 12 बजे जहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति रुका है उस घर पे जाता है और वहाँ से एक संदूक यानी पेटी जो भी उनके घर पे वो लेकर के भागने लगा। चौकीदार वो पेटी लेके जाने लगा तो उस घर में वो बूढ़ा जग गया और उसने देखा कि ये चोर आया। तो वो बूढ़ा उसके पीछे भाग गया कि चोर जा रहा है, चोर चोरी करके जा रहा है। तो आगे वो चौकीदार और पीछे बूढ़ा काफी गांव से बाहर गए
और वहां जाकर के चिल्लाया। कौन चिल्लाया? चौकीदार ही चिल्लाया कि चोर चोर चोर। चौकीदार ने कहा कि चोर है जा रहा था। अब वो उसी गांव का चौकीदार था, तो साथ उस चौकीदार का ही देंगे, क्योंकि वो तो अनजान व्यक्ति था। गांव वालों ने जब चौकीदार को वहाँ पहरेदारी करने के लिए रखा है तो गांव वाले उस पर तो विश्वास करते हैं। तो उन्होंने विश्वास किया कि भाई ये चोर है, लेके जा रहा था, मैंने इसको पकड़ा। तो चौकीदार के कहने पर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस को बुलाया। और पुलिस को बुलाने के बाद में उस बूढ़े व्यक्ति को पुलिस जेल में लेके गई और सुबह उनको जज के सामने पेश किया गया। तो जज साहब ने चौकीदार और उस बूढ़े व्यक्ति के दोनों के अलग अलग बयान दर्ज किए। जब चौकीदार ने अपनी बात बताई और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात बताई तो जज साहब ने सोचा कि एकदम अचानक किसी पर फैसला देना उचित नहीं होता है, क्योंकि उन बूढ़े व्यक्ति के पक्ष में कोई भी गवाही देने वाला नहीं था। सभी गवाही चौकीदार के पक्ष में दे रहे थे लोग, क्योंकि गांव का ये स्वाभाविक है, तो अपने गांव के द्वारा चौकीदार को रखा हुआ होता है तो अपन उसी का साथ देते हैं, अनजान व्यक्ति का नहीं। तो जज बहुत ही बड़ा ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। तो जज साहब ने कहा कि कल आप वापिस आइए, आपकी कल वापिस पेशी होगी। दूसरे दिन जब जज साहब ने उनको वापिस बुलाया तो दोनों से अलग अलग बात की, वापिस दोनों ने वो की वही बात की। फिर जज साहब ने क्या किया, तीसरे दिन उनको वापिस आने के लिए बोला कि कल आपकी वापिस पेशी होगी। जब उसको तीसरे दिन के लिए भी बुलाया, उससे पहले जज साहब ने क्या किया, अपने दो नौकरों को जो वहाँ न्यायालय में नियुक्त थे नौकर, उनको कहा और उनके साथ में एक रचना गठित की कि एक व्यक्ति को चौराहे पर सुला दिया गया और इनको कहा कि तू वहाँ पर जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति ऐसे लेट जाना और दो व्यक्ति आएंगे और दोनों की बातें तू सुन लेना आराम से, फिर मेरे को हकीकत बताना है। तो जज साहब के कहे अनुसार उनके जो ऑफिस का जो कर्मचारी था वो वहाँ एक चौराहे पर जाकर के सो गया। और फिर तीसरे दिन जो ही वो चौकीदार और बूढ़े व्यक्ति दोनों को पेश किया गया तो जज साहब ने उन दोनों से अलग अलग बात सुनी एक बार वापिस। फिर अचानक एक व्यक्ति आता है, अरे जज साहब के चौराहे पर एक व्यक्ति मरा हुआ। तो जज साहब ने उन दोनों व्यक्तियों को आदेश दिया कि आप जाइए दोनों, वहाँ चौराहे पर एक आदमी है, उसको उठा के ले आइए। अब दोनों चौकीदार और बूढ़े व्यक्ति दोनों वहाँ चौराहे पे जाते हैं तो वहाँ पर एक मृत अवस्था में एक व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ है। तो उन दोनों ने उसको उठाया और लेकर के न्यायालय की तरफ आने लगे। अब वो चौकीदार तो था शरीर में हष्ट पुष्ट, चौकीदार शरीर में हष्ट पुष्ट था और बूढ़ा व्यक्ति तो क्रश का था, बहुत बूढ़ा था बेचारा, दुबला पतला। अब वो जवान व्यक्ति को वो उठा के ले रहा था, चौकीदार तो मस्ती से उसको उठा के चल रहा था और बूढ़ा व्यक्ति वो बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि उनसे वो चला नहीं जा रहा था। वो बूढ़ा था, उसको वो भार ज़्यादा था, तो वो बेचारा बीच में रोने लगा, बीच में बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा। तो जब वो रोने लगा तो चौकीदार ने ये कहा कि उस समय मैं लेके जा रहा था पेटी, तूने मेरे को क्यों पकड़ा है? मुझे तू जाने देना था, क्यों पकड़ा मेरे को? अब इस सजा के लिए तुझे 3 साल की सजा मिलेगी है, अब इसे भुगत तू के, नहीं तो मुझे के लेके जाने देना था, तूने मुझे क्यों रोका? यानी उस चौकीदार ने वो पूरी अपनी बात जो सत्य था वो वहाँ बोली, क्योंकि चौकीदार को पता नहीं था कि वो लाश है, वो एक व्यक्ति है, वो पता नहीं था। तो उन्होंने वो बीच में चलते पूरा उस चौकीदार ने अपनी जो सत्य बात थी वो बता दी। और बूढ़ा बेचारा बहुत बड़ी दुखी से पीछे चलता उसको उठा करके सबको लेकर आए न्यायालय में और न्यायालय में आते ही रख दिया। फिर चौकीदार और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों वहाँ जज साहब के पास में खड़े थे। जज साहब ने वापिस उनको कहा भाई आइए बताइए क्या हुआ, वापिस बताओ।
तो वो चौकीदार बता रहा था अपनी पूरी बात जज साहब को। जितने में तो वो पास में जो उन्होंने वो लाश लाई थी वो एकदम उठ करके खड़ी हुई कि जज साहब रुको, चोरी इसी चौकीदार ने की है, मैंने सुना है। इस चौकीदार ने कहा है कि मैं पीटी लेके जा रहा था, तूने मेरे को क्यों रोका? अब इस करते के लिए तुझे सजा होगी, वो भुगत तू, इसलिए ये चौकीदार चोर है। अब जज साहब ने उन चौकीदार को चोर माना क्योंकि उसकी एक साक्षी हो गई, गवाही हो गई। कौन? वो आदमी गवाही हो गया भाई का। कैसा? मैंने सुना, इसकी मुंह से कानों कान सुना, इसने कहा कि तूने मेरे को रोका, इसलिए उसकी सजा तू भुगतेगा। इसलिए जज साहब ये चौकीदारी चोर है। तो जज साहब ने फिर फैसला दिया कि चोर तू है, तुझे 3 साल की सजा मिलेगी। और उस बूढ़े व्यक्ति को कहा, आदर के साथ में, उनको सम्मान के साथ में वहां से विदा किया और पूरे गांव वालों को बुलाया कि देखो चोर आपका चौकीदार है। इसलिए इस जो कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य कठोर है, सत्य बोलोगे दुख मिलता है, लेकिन अंत में सुख मिलता है। इसलिए हमेशा सत्य में जयते, सत्य की ही जय होती है और सत्य की हार होती है। तो आपको भी हमेशा सत्य बोलना है और सत्य की राह पे चलना है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ कुछ ही दिनों का होता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सत्य में जयते, हमेशा सत्य बोलिए आप।